अष्टावक्र गीता तीसरा प्रकरण। जनक जी के अनुभव की परीक्षा करके अष्टावक्र जी फिर उसकी परीक्षा करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, नाश से रहित, निर्विकल्प, काल परिच्छेद से रहित, देश परिच्छेद से रहित, वस्तु परिच्छेद से रहित, द्वैत भाव से रहित, चैतन्य स्वरूप आत्मा को जान करके फिर तुझ धीर की व्यवहारिक धन के संग्रह करने में कैसे प्रीति होती है। अर्थात आत्मज्ञानी होकर फिर भी तू धनादिकों को में प्रीति वाला दिखाई पड़ता है। इसमें क्या कारण है? मुनि के प्रश्न के उत्तर को मुनि से सुनने की इच्छा करके उससे आप ही प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न। हे भगवान, आत्मज्ञान के प्राप्त होने पर धनादिकों के संग्रह करने में क्या दोष है? उत्तर। हे शिष्य, विषयों में अर्थात स्त्री, पुत्र, धनादिकों में जो प्रीति होती है, वह आत्मा के स्वरूप के अज्ञान से ही होती है, आत्मा के ज्ञान से नहीं होती। क्योंकि जब आत्मा का ज्ञान होता है, तब विषयों का बाध्य हो जाता है। इसमें लोक प्रसिद्ध दृष्टांत को कहते हैं, जैसे सुक्ति के अज्ञान से और उसमें रजत भ्रम के होने से उस रजत में लोभ हो जाता है। जैसे समुद्र में तरंगादिक अपनी सत्ता से रहित प्रतीत होते हैं, वैसे ही यह जगत भी अपनी सत्ता से रहित स्फुरण होता है। पर वह सबका अधिष्ठान आत्मा ज्यों का त्यों मैं हूँ। इस प्रकार जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वह दीन की तृष्णा करके व्याकुल हुए की तरह विषयों की तरफ नहीं दौड़ता। आचार्य ने ऊपर वाले तीनों श्लोकों करके ज्ञानी शिष्य के लिए दृश्यमान विषय व्यवहार की निंदा की। अब सब ज्ञानियों के प्रति विषयक व्यवहार की निंदा शिष्य की परीक्षा के लिए करते हैं। आत्मवित गुरु के मुख से और वेदांत वाक्य से आत्मा का शुद्ध स्वरूप श्रवण करके और साक्षात्कार करके भी जो पुरुष समीपवर्ती विषयों में अत्यंत सशक्त होता है, वह कैसे मूढ़ता को प्राप्त होता है, ये बड़े आश्चर्य की वार्ता है। भावार्थ। ब्रह्म से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों में जिसने अधिष्ठान भूत आत्मा को जान लिया है और फिर संपूर्ण भूतों को जिसने आत्मा में जान लिया है, अर्थात संपूर्ण भूत रज्जु सर्प की तरह आत्मा में कल्पित है, ऐसा जान करके भी फिर जिसका विषयों में ममत्व होवे, तो आश्चर्य की वार्ता है। क्योंकि जिसने शुक्ति के अध्यस्त रजत को जान लिया है, उसकी प्रवृत्ति फिर उस रजत के लिए नहीं होती। जिसने सजातीय और विजातीय स्वगत भेद से शून्य अद्वैत आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है और सच्चिदानंद आत्मा में जिसकी निष्ठा हो चुकी है, यदि फिर वह पुरुष काम के वश होकर नाना प्रकार की क्रिया करता हुआ दिखाई पड़े, तो महान आश्चर्य है। जो ज्ञानी पुरुष काम को ज्ञान का अत्यंत बैरी जानता हुआ फिर भी काम की इच्छा करे, तो इससे बढ़कर क्या आश्चर्य हो सकता है। जैसे मनुष्य करके ग्रसित हुए पुरुष को समीपवर्ती विषय भोग की इच्छा नहीं होती, वैसे ही विवेकी पुरुष को भी विषय भोग की इच्छा न होना चाहिए। अष्टावक्र गीता दूसरा प्रकरण समाप्त हुआ।